बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजिउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। 99 मुल्कों के कंप्यूटर्स पर जबरदस्त साइबर अटैक, सरकारी दफ्तर, कंपनियां, हॉस्पिटल्स मुतासर, दुनिया भर में हलचल। अमरीकी एजेंसी NSA के लीक हुए टूल्स के जरिए रैंसमवेयर अटैक किया गया, पैसा मांगा जा रहा है। हिंदुस्तान भी मुतासरा मुल्कों में शामिल, आंध्र प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर्स बंद। पाकिस्तान के गवादर में कंस्ट्रक्शन लेबर्स पर फायरिंग, 10 हलाक। बीजिंग में सिपेक मंसूबों पर दस्तखत। नवाज शरीफ की जी जिनपिंग और एर्दोगान से मुलाकात, हिंदुस्तान चाइना की वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा। सऊदी अरब के कतीफ में फायरिंग, 2 हलाक। तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम रोकने की कोशिश। उनहत्तर साल पहले लाखों फलस्तीनियों के बेघर होने का दिन मनाया गया, दुनिया भर में यौम नकबा रैलियां। नॉर्थ कोरिया ने कहा बास शर्तों के साथ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर की सीजफायर की खिलाफ वर्जी, राजौरी में 2 सिविलियंस हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक बड़े वायरस के जरिए दुनिया के 99 मुल्कों के कंप्यूटर्स पर हमला किया गया है। इस रैंसमवेयर अटैक से हॉस्पिटल्स, कंपनियां, सरकारी दफ्तर बुरी तरह मुतासर हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी एवेस्ट ने बताया कि उसने 99 मुल्कों में 75,000 से ज्यादा रैंसम अटैक्स का पता लगाया है। इस हमले से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में रशिया, यूक्रेन और ताइवान शामिल है। बरतानिया के हॉस्पिटल्स भी हमले की जद में हैं। रैंसमवेयर अटैक को WannaCry भी कहा जाता है। यह एक तरह का वायरस है जिससे कंप्यूटर्स की तमाम फाइलें लॉक हो जाती हैं और कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर से कहा जाता है कि वो कंट्रोल बहाल करने के लिए पैसा अदा करे। पिछले महीने अमेरिका की खुफिया एजेंसी NSA के बाज सॉफ्टवेयर टूल्स लीक हुए थे। समझा जा रहा है कि उनकी वजह से ही यह हमला हुआ है। इस हमले से ऐसे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को खतरा है जिन्होंने अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं किया है। इस हमले के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उसने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर्स को रिलीज किया है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने कहा कि मुतासरा मुल्कों को पैसा देने के लिए 6 घंटों का वक्त दिया गया है और कुछ घंटों के बाद रकम के मुतालबे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तस्दीक की कि बाज़ लोगों ने कुछ घंटों में $300 अदा किए। बरतानिया के 16 हॉस्पिटल्स अटैक से मुतासर हुए और इन हॉस्पिटल्स ने मरीजों के आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। लोगों से कहा गया कि अगर इमरजेंसी ना हो तो वो हॉस्पिटल्स ना आए। स्पेन की टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका भी इस अटैक से बुरी तरह मुतासर हुई है। रशिया की वजारत खारजा ने एक बयान में अपने कंप्यूटर्स पर रैंसमवेयर अटैक की तस्दीक की। रशिया की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मेगाफोन हमले से मुतासर हुई। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि लोगों को अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना चाहिए। यूरोप के कई मुल्कों में इस वायरस से हमला किया गया है। लोगों ने मुतासर होने की तस्दीक करते हुए ट्वीट्स किए। जर्मनी का रेलवे टिकट मशीन, इटली का यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब, फ्रांस की कार कंपनी रेनॉल्ट, पुर्तगाल की टेलीकॉम कंपनी, अमेरिका की डिलीवरी कंपनी फिडेक्स और स्वीडन के ऑफिस मुतासर हुए हैं। चाइना ने सरकारी तौर पर इस अटैक के बारे में कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स किए जा रहे हैं उनमें कहा गया कि चाइना की एक यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर लैब मुतासर हुआ।
ये साइबर हमला एक ऐसे वक्त हुआ है जब दुनिया के 7 अमीर मुल्कों की एक मीटिंग इटली में हो रही है, जो इत्तेफाक से आलमी मालियाती निज़ाम पर साइबर हमलों के खतरे के बारे में गौर के लिए बुलाई गई है। बाज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यह हमला किया गया है, जिनकी निशानदही NSA ने की थी। NSA के सॉफ्टवेयर टूल्स को हैकर्स के एक ग्रुप ने चुरा लिया था, जिनका नाम शैडो ब्रोकर्स बताया गया था। इस हैकर ग्रुप ने अप्रैल में उसे लीक करते हुए कहा था कि यह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज है। रिसर्चर्स को एक ईमेल मुहिम का भी पता चला है जो 1 घंटे में 5 मिलियन ईमेल्स की रफ्तार से फैल रही है और दुनिया भर के कंप्यूटर्स को मुतासिर कर रही है। हिंदुस्तान भी साइबर अटैक से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तस्दीक की कि उसके कंप्यूटर साइबर हमले से ठप हुए हैं। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि हम FIR और दूसरी दस्तावेजात का ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रखते हैं। चित्तूर, कृष्णा, गुंटूर, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले की 18 पुलिस यूनिट्स के कंप्यूटर्स मुतासिर हुए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश सांबा शिवराव ने हैक होने की तस्दीक की है। पाकिस्तान के गवादर शहर में तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से 10 मजदूर हलाक हुए। गवादर बलूचिस्तान का एक साहिली मकाम है जहां एक बड़ी बंदरगाह बनाई जा रही है। यह बंदरगाह चाइना की मदद से बनाई जा रही है और यह पाकिस्तान चाइना मौशी राहदारिया CPEC की आखिरी मंजिल है। उसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काफी अहम समझा जा रहा है, लेकिन जब से CPEC का मंसूबा जोर पकड़ा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाकयात पेश आए हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि मजदूरों पर फायरिंग के मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बीजिंग में चाइना के सदस्य से मुलाकात की और CPEC और दूसरे मामलात पर बातचीत की। इस मौके पर पाकिस्तान के 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और कई मरकजी वजीर भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा कि चाइना ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की खुलकर तायीद की है। नवाज शरीफ ने चाइना के वज़ीर आज़म ली कीयांग से भी मुलाकात की। इस मौके पर गवादर एयरपोर्ट की तामीर और रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए गए। चाइना अब तक CPEC प्रोजेक्ट पर $56 बिलियन लगा चुका है। नवाज शरीफ ने बीजिंग में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। नवाज शरीफ और एर्दोगान बीजिंग में चाइना की वन बेल्ट वन रोड फोरम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बताया गया कि नवाज शरीफ और एर्दोगान ने कई अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत की। तुर्की पाकिस्तान का एक अहम इत्तेहादी है। हिंदुस्तान इतवार को बीजिंग में होने वाले वन रोड वन बेल्ट प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगा। ओहदेदारों ने इशारा दिया कि हिंदुस्तान की तरफ से चाइना के बेल्ट एंड रोड फोरम में कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। हालांकि खित्ते के कई मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना के मफादात कई मामलात में टकरा रहे हैं और एक तनाव की सूरत हाल है। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि CPEC मंसूबे पर तशवीश की वजह से हिंदुस्तान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहा है। CPEC प्रोजेक्ट कश्मीर के उन इलाकों से गुजर रहा है जिन पर पाकिस्तान का कब्जा है और हिंदुस्तान उन पर अपना दावा करता है। चाइना ने हाल ही में एक बार फिर NSG में हिंदुस्तान को शामिल करने की मुखालफत की थी, जिससे तनाव बढ़ा है। सऊदी अरब के कतीफ इलाके में हथियारों से लैस हमला आवरों ने एक कंपनी के वर्कर्स पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एक सऊदी लड़का और एक पाकिस्तानी शख्स हलाक हुआ है और 10 लोग जख्मी हुए हैं। ये वर्कर्स एक तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमला आवरों ने रास्ता चलने वालों पर भी फायरिंग की और फरार हो गए। बताया गया कि इस हमले का मकसद अलमंसूरा इलाके में बास पुराने घरों को गिराने से रोकना था। यह भी कहा गया कि इन घरों का इस्तेमाल दहशतगर्द और मुजरिम अपने अड्डों के तौर पर कर रहे थे। ये सुनसान घर हैं जो काफी अरसे से खाली थे। पुलिस फौरी मकाम पर पहुंच गई और हमला आवरों के साथ फायरिंग का तबादला किया। अलमंसूरा कतीफ के बहुत पुराने इलाकों में से एक है, जहां की बाज़ इमारतें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई गई हैं। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस कानून लागू करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दुनिया भर से लोगों के छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे सऊदी अरब में जामा मस्जिदों को छोड़कर दूसरी मस्जिदों में तरावी की नमाज के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। 99 मुल्कों के कंप्यूटर्स पर जबरदस्त साइबर अटैक, सरकारी दफ्तर, कंपनियां, हॉस्पिटल्स मुतासर, दुनिया भर में हलचल। अमरीकी एजेंसी NSA के लीक हुए टूल्स के जरिए रैंसमवेयर अटैक किया गया, पैसा मांगा जा रहा है। हिंदुस्तान भी मुतासरा मुल्कों में शामिल, आंध्र प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर्स बंद। पाकिस्तान के गवादर में कंस्ट्रक्शन लेबर्स पर फायरिंग, 10 हलाक, बीजिंग में सिपेक मंसूबों पर दस्तखत। नवाज शरीफ की जी जिनपिंग और एर्दोगान से मुलाकात, हिंदुस्तान चाइना की वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा। सऊदी अरब के कतीफ में फायरिंग, 2 हलाक, तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम रोकने की कोशिश। उनहत्तर साल पहले लाखों फलस्तीनियों के बेघर होने का दिन मनाया गया, दुनिया भर में यौम नकबा रैलियां। नॉर्थ कोरिया ने कहा बास शर्तों के साथ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर की सीजफायर की खिलाफ वर्जी, राजौरी में 2 सिविलियंस हलाक। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईसिस के 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पुलिस ने बताया कि एयरफोर्स की मदद से यह कार्रवाई की गई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में एक धमाके में 2 औरतें हलाक हो गई और 2 लोग जख्मी हुए। ओहदेदारों ने बताया कि इस हमले में पानी की सप्लाई के महकमे की गाड़ी को निशाना बनाया गया। दोनों मरने वाले औरतें हैं और वो पानी के महकमे के लिए काम करती थीं। दुनिया भर में फलस्तीनियों ने 69 साल पहले बेशुमार फलस्तीनियों के बेघर होने की याद मनाई। यह दिन यौम नकबा के तौर पर मनाया जाता है। 1948 में इसराइल बनने के दूसरे दिन यानी 15 मई को हर साल यह दिन मनाया जाता है। उस दिन कम से कम 7,50,000 फलस्तीनियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद वो अलग अलग मकामात पर रेफ्यूजी कैंपों में रहने पर मजबूर हुए। अभी 5 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजी ऐसे ही हालात में रहते हैं। इसराइल ने 2011 में एक मुतनाज़ कानून बनाया था जिसे नकबा कानून का नाम दिया गया। इस कानून के तहत उन इदारों का बजट कम कर दिया गया जो यौम नकबा मनाते हैं। कुछ दिन पहले इसराइल की एक कट्टर पार्टी ने तजवीज़ पेश की थी कि यौम नकबा मनाने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूलों पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाएं। नॉर्वे की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने इसराइल के बॉयकॉट की तायद कर दी है। दुनिया भर में फलस्तीनियों पर इसराइल की ज्यादतियों के खिलाफ बरहमी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नॉर्वे की कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने 117 के मुकाबले 197 वोटों से इसराइल के मुआशी, तहजीबी और तालीमी बॉयकॉट की तायद की। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने कई बरस बाद बलदी इलेक्शंस के तहत वोट डाले। ये वोटिंग एक ऐसे वक्त हुई है जब खबर है कि फतेह और हमास के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। गजा में ऐसे कोई इलेक्शन नहीं हुए जो 10 साल से नाकाबंदी का शिकार है। हमास ने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी ने अपने तौर पर इलेक्शन कराने का फैसला किया है। इसराइली जेलों में भूख हड़ताल करने वाले कैदियों से यकजहती का इजहार करते हुए कई जगह मुजाहरे किए गए। बाज़ मकामात पर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और फलस्तीनी एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइल के क्रैकडाउन में एक फलस्तीनी जाँ बहक हो गया और कई फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली जेलों में सैकड़ों फलस्तीनी कैदी 28 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग जेलों के खराब हालात पर एहतजाज कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा ने अमरीकियों को धमकी दी है कि वो अपने बाप की हलाकत का बदला लेगा। FBI के एक एजेंट ने बास खतों के हवाले से ये बात बताई। कहा गया कि हमजा ने, जो 28 साल का है, ये खत लिखे हैं।
कोरिया के इलाके में तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया की एक सीनियर सफारतकार ने कहा है कि उनकी हुकूमत बाज शर्तों के साथ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया की वजारत खारजा में अमेरिकी मामलात की इंचार्ज ओहदेदार चू सुनकोई ने चाइना के दारुल बीजिंग में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर शर्तें सही हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि नॉर्थ कोरिया की शर्तें क्या है। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में शिकस्त देना होगा। अब्दुल्ला अल मौलवी ने कहा कि सऊदी अरब को काफी पहले ही अंदाजा हो गया था कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने की लड़ाई काफी लंबी होगी। वो वाशिंगटन में सेंटर फॉर मिडल ईस्ट पॉलिसी एंड गल्फ रिसर्च सेंटर में खिताब कर रहे थे। नाइजीरिया में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम बोको हराम ने अगवा की गई लड़कियों का वीडियो जारी किया। इन लड़कियों का नाइजीरिया के मकाम चिनोक से अगवा किया गया था। ये अगवा 2014 में किया गया था। अगवा की गई लड़कियों से बास को हुकूमत के साथ एक डील के तहत छोड़ा भी गया है। यूएई की 8 शहजादियों पर बेल्जियम की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। इन औरतों पर अपने मुलाजिमीन और खादिमाओं के साथ गैर इंसानी सलूक और इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया। इनमें एक माँ और उसकी 7 बेटियां हैं। सरकारी वकील का कहना है कि शेख हमदा अल निहान और उनकी बेटियों ने अपने मुलाजिमीन और खादिमाओं के साथ बदसलूकी की थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतरफ किए गए FBI चीफ जेम्स कॉमी को वार्निंग दी है कि वो उनकी बातचीत को मीडिया में ना लाएं। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि जेम्स कॉमी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत के टेप्स प्रेस में नहीं आएंगे। सऊदी अरब में इस रमजान हर मस्जिद में तरावी की नमाज के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इस्लामी मामलात की वजारत ने हिदायत दी कि जामा मस्जिदों को छोड़कर दूसरी मस्जिदों में तरावी की नमाजों के लिए लाउड स्पीकर्स की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मस्जिदों में तकसीम किए जाने वाले पर्चों और लिटरेचर पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सिपाहियों ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और जबरदस्त फायरिंग की, जिससे कम से कम 2 सिविलियंस हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। मरने वालों में 13 साल की एक बच्ची भी शामिल है। फौज के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी सिपाहियों ने सुबह 7:15 बजे अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तानी फौज ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। पाकिस्तान ने 3 दिनों में तीसरी मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को एक मुतनाज़े डील से फायदा उठाने वालों में बताया है और इस सिलसिले में 24 सफ़हात की एक नोटिस जारी की है। नोटिस में जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी को भी घसीटा गया है। यह डील 2000 करोड़ रुपए की बताई गई है। एक टीवी चैनल ने बताया कि उसे इनकम टैक्स की ये नोटिस हाथ लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रियंका गांधी भी इस कंपनी में कुछ शेयर्स रखती थीं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 99 मुल्कों के कंप्यूटर्स पर जबरदस्त साइबर अटैक, सरकारी दफ्तर, कंपनियां, हॉस्पिटल्स मुतासर, दुनिया भर में हलचल। अमेरिकी एजेंसी NSA के लीक हुए टूल्स के जरिए रैंसमवेयर अटैक किया गया, पैसा मांगा जा रहा है। हिंदुस्तान भी मुतासरा मुल्कों में शामिल, आंध्र प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर्स बंद। पाकिस्तान के गवादर में कंस्ट्रक्शन लेबर्स पर फायरिंग, 10 हलाक। बीजिंग में सिपेक मंसूबों पर दस्तखत। नवाज शरीफ की जी जिनपिंग और एर्दोगान से मुलाकात। हिंदुस्तान चाइना की वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा। सऊदी अरब के कतीफ में फायरिंग, 2 हलाक। तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम रोकने की कोशिश। उनहत्तर साल पहले लाखों फलस्तीनियों के बेघर होने का दिन मनाया गया। दुनिया भर में यौम नकबा रैलियां। नॉर्थ कोरिया ने कहा बाज़ शर्तों के साथ अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर की सीज फायर की खिलाफ वर्जी, राजौरी में 2 सिविलियंस हलाक।
ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।